हामिद अंसारी ने की देश के साथ गद्दारी। पूर्व उपराष्ट्रपति ने विदेश भेजी खुफिया जानकारी। रॉ के अफसर ने अंसारी को किया बेनकाब। जी हां, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, ये नाम तो आपको याद ही होगा। जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था तब इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे भारत में बवाल मचा दिया था। बयान देते हुए अंसारी ने कहा था कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी अंसारी साहब एएमयू में जिन्ना की वकालत करते हुए नजर आए तो कभी वंदे मातरम का विरोध करते दिखे। इनकी इन्हीं हरकतों के चलते इनकी राष्ट्रभक्ति पर तब भी सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने तो अंसारी साहब को बेनकाब कर दिया है। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ईरान में भारतीय राजदूत रहते हुए खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया था। जो जिसने आरोप लगाए हैं वो कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है, बल्कि पूर्व रॉ के अधिकारी ने लगाए हैं। और अब उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचेंगे। दरअसल मामला यह है कि अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी जो तेहरान में अंसारी के कार्यकाल के दौरान वही तैनात थे। यह साल 1990 और 92 की बात है। शिकायतकर्ता अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि जब अंसारी तेहरान में थे तब वो भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सके। साथ ही ईरानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सबाक से सहयोग करके रॉ के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया। शिकायतकर्ताओं की माने तो ऐसे 4 मामले हुए जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों का सबाक ने अपहरण करवाए और अंसारी राष्ट्रहित साधने में असफल रहे। तत्कालीन अधिकारियों में से एक एम.के. सूद ने द संडे गार्जियन से बातचीत में बताया कि अंसारी ने ईरान में रॉ के ठिकानों को बंद करने तक की सिफारिशें की थी। आपको बता दें कि सबाक को आधिकारिक तौर पर 1989 में ही बंद करके नया संगठन बनाया गया था, लेकिन आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां ईरानी खुफिया एजेंसी को सबाक नाम से ही पुकारती हैं। मई 1991 में एक भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को तेहरान हवाई अड्डे से सबाक ने किडनैप कर लिया था। अंसारी को इस बाबत बताया गया तो उन्होंने कपूर की खोजबीन करवाने के बजाय भारतीय विदेश मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट भेजी कि कपूर लापता हो गए हैं और ईरान में उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। अंसारी ने रिपोर्ट में लिखवाया कि कपूर के किसी स्थानीय महिला के साथ संबंध थे। आरोप है कि अंसारी ने जानबूझकर रिपोर्ट में नहीं लिखवाया कि इस अपहरण के पीछे सबाक का हाथ है। 3 दिन बाद भारतीय दूतावास को की गई एक अनजान कॉल से पता चला कि कपूर किसी सड़क किनारे पड़े हैं। उन्हें नशा दिया गया था जिसका असर सालों तक कपूर पर रहा। रॉ की सलाह थी कि ईरानी विदेश मंत्रालय के सामने इस मामले को उठाया जाए, लेकिन अंसारी शांत रहे। दूसरा मामला अगस्त 1991 का है, जब रॉ की नजर उन कश्मीरी नौजवानों पर थी जो ईरान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने आते थे। रॉ के नए स्टेशन चीफ ने रॉ के पुराने लोगों की सलाह के खिलाफ जाते हुए अंसारी के सामने इस ऑपरेशन का खुलासा कर दिया। सूद बताते हैं कि अंसारी ने डीबी माथुर नाम के उस अधिकारी का नाम ईरानी विदेश मंत्रालय तक पहुंचा दिया जिनकी निगरानी में ऑपरेशन हो रहा था। सबाक को जैसे ही माथुर का नाम पता चला तो सबाक ने माथुर को उठवा लिया। अंसारी ने इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, जहां तक कि दिल्ली को भी नहीं बताया कि इस गुमशुदगी में सबाक का हाथ है। दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी को वाकई की खबर मिली, जिसे उन्होंने तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव तक पहुंचाया। इसके बाद इविन जेल से माथुर रिहा हुए। हालांकि माथुर को 72 घंटे के भीतर ईरान छोड़ देने की चेतावनी मिल गई थी। भारतीय दूतावास में माथुर ने खुलासा किया कि सबाक को पहले से एम.के. सूद और स्टेशन चीफ की पहचान थी। पूर्व उपराष्ट्रपति के दफ्तर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश बेकार गई, क्योंकि कोई भी भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दे रहा था। एम.के. सूद एक और घटना याद करते हैं, जब भारतीय राजदूतावास पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद उमर को सबाक उठाकर 3 घंटे बाद मुक्त करती है। अंसारी को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने रॉ स्टेशन चीफ से पड़ताल के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि गार्ड को सबाक ने अपनी ओर बुला लिया है। रॉ ने उसे मासूम करार दिया, लेकिन अंसारी ने सिफारिश के साथ उसे भारत भेज दिया कि भविष्य में गार्ड को विदेशी ट्रांसफर न मिले। कई और घटनाओं को शिकायती खत में दर्ज कराया गया है जो पीएम मोदी को भेजा गया है। इसमें तेहरान स्थित पाकिस्तानी राजदूत से अंसारी की लंबी मुलाकातों का भी जिक्र है, जिन्हें कभी भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने नहीं लाया गया। सूद ने बताया कि जब अंसारी का ईरान से तबादला हुआ तो भारतीय दूतावास में खुशियां मनाई गई थी। अब हामिद अंसारी का यह खत सामने आने के बाद सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी है
कि वो हामिद अंसारी के इस कारनामे पर क्या कार्रवाई करते हैं। वीके न्यूज की रिपोर्ट।